एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक टर्किश बाथरूम में स्नान करने गया। एक तो वो लंबी यात्रा से आया था, उस पर उसके कपड़े भी फटे पुराने ही थे। धूल धक्कड़ से भरा पड़ा था मुल्ला नसरुद्दीन, और तो और उसकी शक्ल पर भी धूल जमी पड़ी थी। इसी कारण उस टर्किश बाथरूम के सेवकों ने समझा कि वो कोई गरीब फक्कड़ किस्म का आदमी है। टर्किश बाथरूम के नौकर चाकरों ने मुल्ला नसरुद्दीन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे फटी पुरानी तौलिया दे दी गई, क्योंकि उसके हुलियों को देखकर पुरस्कार मिलने की कोई संभावना ही नहीं दिखती थी। उपयोग में लाया गया पुराना घिसा हुआ साबुन उसे दे दिया गया। यहां तक कि पानी की भी किसी ने कोई चिंता नहीं की कि वो गर्म है या ठंडा। मालिश करने वाले ने भी ऐसे हाथ फेरा मानो वो जिंदा आदमी नहीं बल्कि कोई मुर्दा हो। मुल्ला नसरुद्दीन ये सब चुपचाप देखता रहा। स्नान करके बाहर निकला, कपड़े पहने। स्वाभाविक ही था कि किसी नौकर को कोई आस नहीं थी कि इनसे कुछ टिप या कोई पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ये क्या, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी जेब से उस देश की जो सबसे कीमती स्वर्ण मुद्रा थी वो बाहर निकाली और प्रत्येक नौकर को एक एक स्वर्ण मुद्रा दी और अपने रास्ते पर चल पड़ा। यह देखकर सभी नौकर अवाक रह गए। छाती पीट ली सबने दुख से। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि अगर इस बंदे की ठीक से सेवा की होती तो आज पता नहीं और क्या क्या मिल जाता। आज तक उन लोगों को किसी ने भी स्वर्ण मुद्रा नहीं दी थी। कई नवाब और वजीर वहां से गुजरे थे। एक एक नौकर को एक एक स्वर्ण मुद्रा कभी भी किसी ने भेंट में नहीं दी थी, और उन सब की इन तीमारगारों ने इतनी सेवा की थी कि बस पूछो ही मत। आज ये फक्कड़ सा दिखने वाला आदमी सभी रईसों को मात दे गया। छाती पर सांप लौट गया मानो सबके। उस रात कोई भी नौकर इसी दुख में सो न सका। बार बार बस यही ख्याल उन्हें झिंझोड़ देता कि उनसे बड़ी भूल हो गई। मती मारी गई थी उनकी जो ठीक से सेवा नहीं दी। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन फिर वहां उपस्थित हुआ, और आज तो और भी फटे पुराने कपड़े थे उसके, और भी धूल धक्कड़ से भरा पड़ा था वो। लेकिन आज ऐसे उसका स्वागत हुआ मानो वो कोई सम्राट हो। जो श्रेष्ठतम तेल था सेवकों के पास वो निकाला गया, जो बेहतरीन साबुन थी वो लाई गई। नए ताजे नरम नरम तौलिए आए, गर्मा गर्म पानी आया। घंटों तक मुल्ला नसरुद्दीन की सेवा होती रही। अच्छे से मालिश की गई और उसके बाद नहलाया गया। मुल्ला नसरुद्दीन शांत जैसे कल नहाता रहा था वैसे ही आज भी नहाता रहा। जाते वक्त मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने जेब में हाथ डाला। सभी नौकर अदब से हाथ फैलाकर खड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस देश का जो सबसे छोटा पैसा था, एक एक पैसा सभी नौकरों को भेंट दे दिया। नौकरों के तो छाती पर मानो पत्थर ही पड़ गए। वे सब चिल्लाने लगे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तुम क्या कर रहे हो? कल जब हमने कुछ भी नहीं किया तब तुमने हमें सबको स्वर्ण मुद्राएं दी, और आज जब हमने इतना कुछ किया तो तुम हमें ये इनाम दे रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने बहुत ही सादगी से कहा, यह तुम्हारा कल का पुरस्कार है। आज का पुरस्कार कल ही दे चुका हूं। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन तो वहां से चला गया, लेकिन वो नौकर उस रात भी सो नहीं सके। दोस्तों, जब भी आपको कोई कर्तव्य सौंपा जाता है और आप अपने उस कर्तव्य को निभाते हैं, तो महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके कर्तव्य का मूल्य या पुरस्कार क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सेवा और कर्तव्य में कहीं भी कोई कमी ना होने पाए। यदि आपने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है या नहीं निभाया है, तो दोनों ही स्थितियों में उसका उचित पुरस्कार या दंड आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलता है। ध्यान रहे, यह प्रकृति का नियम है। मात्र पुरस्कार के लालच में निभाया गया कर्तव्य अक्सर दुख और पश्चाताप का कारण बन जाते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।